हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो लियो राशि वालों के लिए है, विच मीन्स लियो ज़ोडिएक साइन सिंह राशि वालों के लिए है। जिनको हम यहाँ देखेंगे कि जो सिंह राशि वाले हैं स्पेशली उन लोगों को इन 3 महीने के अंदर क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है या फिर क्या उनकी इच्छा पूरी होने वाली है बेसिकली। ठीक है, कौन सी इच्छा उनकी पूरी होगी इन 3 महीनों के अंदर। ओके, सो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनका वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो मेरा किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं साइड में रखती हूँ और जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आप लेके आए। एंड गाइस, ये एक जो है एक कलेक्टिव रीडिंग है लियो राशि वाले, एक करेक्टर रीडिंग है। सो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप जब भी इस रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे एप्लीकेबल ज़रूर से होगी। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। गाइस, रीडिंग सबके लिए है, सबके लिए। इवन अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर सिंह राशि का इन्वॉल्वमेंट है, स्टिल ये रीडिंग आपकी हो सकती है। बस आपको रेजोनेट करके देखना है। ओके, 60% का क्राइटेरिया रखते हैं अब हम शुरू से। 60% अगर आपसे रेजोनेट हो जाती है तो ये रीडिंग आपकी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स प्लीज टेल मी, जो व्यूअर्स है सिंह राशि वाले उन लोगों की कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है, बता दीजिए मुझे, क्लैरिफिकेशन। ओके, सो वी हैव हियर 10 ऑफ वांड। वन मोर कार्ड प्लीज। द फूल। वन मोर कार्ड प्लीज। गाइस, अगर मैं स्लो जा रही हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, बट रिकमेंडेशन यही है, स्किप कोई नहीं करेगा। द सन। ओके, बॉटम से टेक्स्ट से है जजमेंट। सो आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ओके। सो एक नंबर यहाँ खास है, 0 नंबर यहाँ खास है। ठीक है, 0 नंबर मतलब कि न्यू बिगनिंग्स। सो गाइस, यहाँ पे सिंह राशि वालों के लिए क्या 3 महीने के अंदर मतलब क्या उनकी विश पूरी होने वाली है। तो सबसे पहले तो मुझे सिंह राशि वालों के लिए एक ऐसा लक आता हुआ दिखाई दे, मतलब एक ऐसा लक आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है जिसमें आप यू विल बी लाइक फ्रीडम। आपकी तरफ मुझे एक फ्रीडम दिखाई दे रही है। फ्रीडम एज इन जो एक बंदिश होती है, जैसे इंसान के ऊपर एक बंदिश होती है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते जो वो एक्चुअल में चाहते हैं, अपने लिए जस्टिस नहीं कर पाते। पता होता है कि कौन सी चीज़ हमें खुश कर सकती है, बट हम उस काम को इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज इसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, या फिर हम बंधे हुए हैं क्योंकि हम अपने आप को भी प्रूफ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक बच्चा होता है, एक 10th 11th का बच्चा होता है। अब उसको मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो उसे सब लोग क्या कहेंगे, नकारा है, निकम्मा है, नालायक है ना। लेकिन वो बच्चा उस टाइम बंधा हुआ है। क्यों बंधा हुआ है? क्योंकि अभी वो डिपेंड है। अभी उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या ही करे, और अपने आप को प्रूफ करके ही वो अपने आप को प्रूव करेगा ना, तभी लोग उसकी जो है उसकी अंदर की जो बाउंडेशन है ना, बोलने वाली एक टॉक टू फ्री, एक जो इंसान के ऊपर कन्वर्सेशन फ्रीडम होती है, अपने हिसाब से जीना, अपने फैसले लेना, वो जो फ्रीडम है ना वो इतनी आसानी से नहीं मिलती किसी भी इंसान को। ठीक है, तो उस बच्चे को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड है घर वालों पे। अभी तो वो ये भी नहीं बोल सकता कि एक बच्चा कि चलो आज ये नहीं ये खाते हैं तो मैं ख़रीद के आता हूँ, क्योंकि 10th के बच्चे के पास पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो सब लोग उसे हल्के में लेंगे, उसे नालायक बोलेंगे। लेकिन बच्चों उस टाइम कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वाकई में उसके नंबर कम आए हैं, तो वो क्या ही कहे। इससे ये जज नहीं होता कि वो नालायक है। हो सकता है उसके नंबर किसी और वजह से कम रह गए होंगे, लेकिन हो सकता है वो इंटेलिजेंट हो, अदर चीज़ों में इंटेलिजेंट हो।
लेकिन नहीं, उसको निकम्मा ही समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 90% की जगह 60-70%, 60-65% लेकर आया है, तो वो नकारा है, निकम्मा है या फिर फेल हो गया। तो अब क्या होगा? अब एक वक्त आता है, उन्होंने 12th पास किया। अब क्या होगा? अगर माना 12th का बच्चा है, बायो से पढ़ रहा था, वो नीट देना चाहता है अब, लेकिन सब उसे क्या कहेंगे कि 10th तो निकली नहीं, 11th तो ढंग से निकाली नहीं, 12th में तो खास मार्क्स थे नहीं, नीट क्या खाक निकालोगे। अब उसे जैसे ही नीट का एग्ज़ाम दिया, पता लगा नीट में टॉप मार गया। नीट में उसकी 700 प्लस नंबर आ गए, उसका सिलेक्शन हो गया। तो लोगों को क्या हुआ? हैरत हो गई, लोगों को हैरत में चले गए कि हम तो इसे क्या समझ रहे थे, तो क्या निकला। तो उस बच्चे ने क्या किया है? उस बच्चे ने अपने एक्शन के थ्रू प्रूव करके दिखाया है। लेकिन उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है उसका अच्छा समय का होना, अच्छा टाइम का होना, उसका लक उसके साथ होना। उसका समय अच्छा चल रहा था बच्चे का, उसका लक उसके साथ था, समय भी अच्छा चल रहा था, और उसके अंदर कॉन्फिडेंट भी था कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। और सब चीज़ों का जब एक मिश्रण तैयार हुआ, उसने बच्चे को सक्सेस दे दी। और क्या हुआ? एक रिज़ल्ट ने वो पास्ट की सारी चीज़ें भुला दी जो जो उसने क्वालिफाई नहीं की थी। इंग्लिश में कम मार्क्स थे, मैथ्स में कम मार्क्स थे, वो सब बंदे भूल गए। क्यों? क्योंकि अगला बंदा 25 लाख लोगों को पछाड़ के आगे बढ़ गया। जो स्कूल के 25 बच्चों से आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वो 25 लाख बच्चों को पछाड़ गया। तो एक तरीके से उस बच्चे ने खुद को प्रूव कर दिया। लेकिन खुद को प्रूव वो कैसे किया? जब कहीं ना कहीं उसकी किस्मत भी उसके साथ थी, कहीं ना कहीं उसका लक भी उसके साथ था। क्योंकि अगर किस्मत और लक साथ ना होना तो कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ नहीं हो पाता। तो किस्मत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि कर्मा इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस्मत भी कहीं ना कहीं अपना रोल अदा करती है। तो यहाँ पे सिंह राशि वालों के लिए मुझे अब उनका किस्मत का रोल अदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उनका किस्मत वर्क करेगा। मतलब अब तक अगर वो इस प्रेशर्स में जी रहे थे ना कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ, या फिर मैं अभी एक्शन नहीं ले सकता, मैं अपनी मनमर्जी से नहीं चल सकता, या फिर मैं नहीं बोल सकता, अपने ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ। और सबसे ज़्यादा जो बंधने वाला, जो बंधा हुआ एज इन कि बाउंडेशन में हूँ, अभी मेरे को इतना हक नहीं है बोलने का, अभी मैं अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकती या चला सकता। और वो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है फैमिली के अंदर, कि अभी हम अपने फैमिली में अपने मन के फैसले इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमने अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं है, तो हम बोलने योग्य नहीं है। जैसे कुछ फैमिलीज़ में होता है ना कि चुप रहो, तुमने कुछ कर तो पाए नहीं थे, फैसले लोगे, लोग बोल भी देते हैं। अगर हम अपनी मर्ज़ी का कोई फ़ैसला बोले तो बड़ा बंदा क्या कहेगा? चुप रहो, तुम्हारी अभी एज नहीं हुई, तुम अभी बड़ी नहीं हुई। हालांकि तुम चाहे उस बंदे से लाख गुना समझदार होंगे, लेकिन एज फैक्टर आ गया। कुछ लोग तो ये बोल के चुप करवा देते हैं कि तुम्हारी अभी उम्र नहीं है, तुम बच्चे हो। कुछ लोग ये कह के चुप करा देते हैं कि मतलब तुमको नालायक ही समझा जा रहा है, चाहे तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, इसलिए तुम नालायक हो। कुछ लोग को इसलिए चुप करा दिया जाता है क्योंकि उसकी जेब में पैसा नहीं है, और जिसकी जेब में पैसा है वो बक बक बोल सकता है ना। ये भी तो होता है ना। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब जो मेरे सिंह राशि वाले हैं ना, उनका इस समय के अंदर 3 महीनों के अंदर ऐसा किस्मत चाहतेगी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, सबसे पहले तो वो बाउंडेशन एनर्जी से निकलेंगे। अब ये नहीं कि वो ज़बरदस्ती निकलेंगे, ज़बरदस्ती नहीं निकल रहे। एक्चुअल में उनका समय इतना अच्छा आ रहा है कि वो खुद को इतना ज़्यादा उभार लेंगे, खुद को इतना प्रूव कर लेंगे, अपनी किस्मत, अपने आप को इतना, अपने ऑरा को, अपने विजडम को इतना प्रूव कर डालेंगे, इतना ज़्यादा नरिश होके वो बाहर आएगा, इतना पॉलिश्ड होके वो बाहर आएगा कि सब लोग देख के हैरान हो जाएंगे। एंड सिंह राशि वालों को एक्चुअल में इस 3 महीने में वो लिविंग ऑफ फ्रीडम मिलने वाली है आप लोगों को, कि आप अपने हिसाब से जी सकते हैं, अपने हिसाब से चल सकते हैं, अपने हिसाब से फ़ैसले ले सकते हैं, अपने हिसाब से जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं। मतलब कि आपके साथ कुछ ऐसा होगा इन 3 महीने के अंदर कि आपका अपना खुद का, आपकी खुद की रिस्पेक्ट होगी। एक फ़ैसला होगा, आपसे पूछे बिना ये काम नहीं करा जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? हमारे घर में एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर होता है जिसका इतना ज़्यादा दबदबा होता है कि उससे पूछ के हम किसी कागज़ पे साइन तक नहीं कर सकते, या उससे पूछ के कोई कोर्स तक ज्वाइन नहीं कर सकते, या कोई सामान तक नहीं खरीद सकते। फैमिली के अंदर एक बंदा ऐसा होता ज़रूर है, और कई बार उस बंदे की वजह से जो है ना हमारी बातें रह जाती है जो हम चाहते हैं, क्योंकि उस बंदे का फ़ैसला हमारे ऊपर है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद को प्रूफ नहीं कर पाए हैं उस बंदे के जैसा। इट्स नॉट अबाउट मॉम डैड की बात नहीं हो रही, भाई बहन या घर के कोई और मेंबर्स की भी बात होती है कि भाई उस बंदे की क्यों सुनी जा रही है ज़्यादा, मेरी क्यों नहीं।
मैं पागल हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए हैं, हम अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं कि हम भी फैसले ले सकते हैं और सही ले सकते हैं, हमें मौका तो दिया जाए। लेकिन यहाँ पे मौका इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम अपने आप को अभी तक प्रूफ नहीं किए हैं उस घर के अंदर। तो यहाँ पे मेरे सिंह राशि वालों का समय ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी किस्मत चाहतेगी और आप खुद को प्रूव कर लेंगे और ऐसा प्रूव करेंगे कि अब आगे की जो आपसे रिलेटेड जो फ़ैसला होगा वो आप ही के ही फैसलों के ऊपर मुताबिक होगा। मतलब कि आप जो कहेंगे, जो फ़ैसला आपसे रिलेटेड है ना, वो आपसे पूछे बिना नहीं किया जाएगा और आपकी इतनी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी कि कोई भी फ़ैसला आपसे पूछे बिना नहीं किया जाएगा और इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, आपका एफ़र्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफ़िक चीज़ नहीं आई है कि स्पेसिफ़िक पर करियर, स्पेसिफ़िक लव लाइफ। यहाँ है आपका स्पेसिफ़िकली आया है आपकी खुद की एक ऐसी लाइफ को लेके जिसमें आप दूसरों के हिसाब से जी रहे थे, अब आप खुद के हिसाब से जिएंगे। खुद के राइट्स, खुद के हक, खुद के बोलने की फ्रीडम। मतलब कि 4 लोग बैठे हैं, 3 फैसला ले रहे हैं, तो शायद अब तक चौथा फैसला आपसे नहीं पूछा जा रहा होगा और आप बोलते भी होंगे ना तो आप पे हंस जाते होंगे या फिर ऐसे थोड़ा सा ऐसा बिहेव दे देते होंगे कि हाँ, मतलब जैसे कि हाँ ठीक है, लाइक सुन लिया, हाँ ठीक है, लाइक दैट। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी उस फैसले को। मन में भी लगता होगा यार, मतलब मेरी औकात नहीं है जाओ इस मेरी बातों की, लगता है कई बार मन में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको वो राइट मिलेगा कि जहाँ 4 लोग कोई फ़ैसला ले रहे हैं ना और 5वें आप हैं, तो आपका भी फ़ैसला उतना ही मायने रखेगा जितना उन 4 का लग रहा है। अगर आपने इन केस कह दिया ना, 4 ने कहा हाँ और आपने कह दी ना, तो वो अभी ना हाँ नहीं, अभी वो कम्प्लीटली हाँ नहीं मानी जाएगी जब तक आप हाँ नहीं कह दें। तो इतना मुझे आपका दबदबा, इम्पोर्टेंस बनता हुआ घर में दिखाई दे रहा है। मतलब आपकी लाइफ में वो फ्रीडम, वो खुद की एक राइट्स, ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ एनर्जीज आई हैं यहाँ पे, ठीक है। सो सिंह राशि वाले, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। आप लोगों के लिए अगर मैं एडवाइस करूँ तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अगर आपको इतनी फ्रीडम दी जा रही है नहीं, मतलब अगर आपने अपनी फ्रीडम को कमाई है ना, तो उसको मेनटेन रखिएगा। ये आपके लिए एडवाइस है, गाइडेंस है। जो भी आपने फ्रीडम कमाया है, जो भी अच्छा मेहनत से कमाया है, जो अपनी इज़्ज़त आपने बना ली है ना, उसको आपको बनाए रखना है। उसको किसी भी वजह से, किसी भी बेवकूफ़ियों की वजह से दूसरों को ये पॉइंट मत देना बोलने को, अपने आप को बेवकूफ़ साबित मत करना और ना ये पॉइंट देना है किसी को कि मतलब अच्छा खासा आप समझदार हो गए थे बट आपके एक फ़ैसले ने सब गड़बड़ कर दिया। तो चीज़ों पे अगर आपको ये चीज़ दी गई है ना, अगर ये चीज़ जैसे अभी इन 3 महीनों के अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी, तो आपको उस चीज़ का पूरा फ़ायदा भी उठाना है, अपने काम भी करने हैं, अपने ऊपर ध्यान भी देना है, बट विद द सपोर्ट ऑफ विजडम। आपको अपने विजडम, अपने ऑरा को भी सही रखना है। ये नहीं कि फ्रीडम दे दिए तो कुछ भी बेवकूफ़ियों वाले डिसीजन करेंगे या बेवकूफ़ियाँ दिखाएंगे, नहीं। अगर आपको वो फ्रीडम मिली है, टॉक टू फ्रीडम मिली है, हर चीज़ में आपको फ्रीडम टू टॉक मिली है, टॉक टू फ्रीडम बोल रही हूँ यार, फ्रीडम टू टॉक मिला है, फ्रीडम टू लिविंग मिला है, फ्रीडम टू राइट्स मिले हैं, तो आपको उन चीज़ का फ़ायदा भी उठाना है, बट अगेन उसमें दिमाग मार के। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है, तो वही चीज़ आपको करनी है। येस, कोई राइट्स लेने की फ्रीडम है कि आप जो चाहे आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो और आपने सोचा कि ठीक है मैं ये कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आप मज़ीद खुद का नुकसान कर ले और दूसरों का भी करवा दें, ठीक है। और फिर से आप उसी श्रेणी में आ जाए कि इतना कुछ करने के बाद भी दिमाग वहीं नालायकों वाला, ऐसा खुद को साबित मत करना, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। सो सिंह राशि वाले, बताइएगा कैसे लगे आपको रीडिंग। अगर आपसे रिजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।